ईरान की ओर बढ़ रहा हमारा जहाज, ट्रंप ने दी धमकी, शिया देश का पलटवार, आओ हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका का नौसैनिक आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है। दोनों तरफ से ये बयान तब सामने आया है जब बड़े पैमाने पर ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि बल प्रयोग करना पड़े, लेकिन ये तैनाती ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए है, क्योंकि देश के अंदर की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हमारे पास एक विशाल सैन्य बेड़ा है जो ईरान की ओर बढ़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। एक अन्य मौके पर उन्होंने कहा, हमारे पास एक आर्माडा है जो उस दिशा में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल स्ट्राइक्स आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। और अपने एयरबेस को बचाने के लिए क्या करेगा अमेरिका, ये भी सवाल है। तो एक अधिकारी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर संभावित ईरानी हमलों से बचाव के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम पर भी विचार किया जा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से पिछले हफ्ते शुरू हुई गतिविधियां यूएस को अमेरिकी बलों की रक्षा और किसी भी तनाव की स्थिति का जवाब देने के लिए विकल्प देती हैं। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या या परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दोहराई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद अपने परमाणु क्षमता को फिर से बनाने की कोशिश की तो अमेरिकी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम वहां भी उतनी ही आसानी से हमला करेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी धमकियों के चलते ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने करीब 840 फांसी रद्द कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैंने कहा अगर आप उन लोगों को फांसी देंगे तो आपको पहले से भी ज्यादा जोरदार झटका लगेगा। यह आपके परमाणु कार्यक्रम पर किए गए हमारे हमले के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका की ये सैन्य तैनाती ईरान में उस अशांति के बीच हो रही है जो दिसंबर के अंत में शुरू हुई थी और देश भर में फैल गई थी। हालांकि सख्त कार्रवाई के बाद ये कम होती दिख रही है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एग्जीक्यूटिव न्यूज एजेंसी के मुताबिक कम से कम 5002 लोगों की मौत हुई है, जबकि ईरान सरकार ने 3117 मौत की पुष्टि की है।